पूर्व वृतांत सुना रहे थे। देवऋषि नारद ने कहा, व्यास जी महाराज से कह रहे हैं, देखिए मेरी माँ को और कुछ नहीं आता, दूध धोने का काम आता था। ऋषियों के कुटिया पर गई मेरी माँ जब मैं छोटा था। देवऋषि नारद वृतांत सुना रहे हैं पूर्व जन्म का। प्रभु मेरी माँ ऋषियों के यहाँ गई, कहीं निवेदन किया, मेरे ये छोटा सा बच्चा है, गाय धोने का, दूध धोने का काम करती हूँ आपके यहाँ। अब जरा ध्यान देना, ब्राह्मण और संत बड़े कृपालु होते हैं। उनके यहाँ सुबह 4 बजे से रात्रि को 10 बजे 10 बजे तक गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, बस कीर्तन करने से मतलब है। आज तो ऋषियों ने कहा कोई दिक्कत नहीं है बेटी, तुम जाइए ऋषि पत्नियों के पास में जाके मिले। आज ऋषियों की कृपा से देवऋषि नारद कह रहे हैं, मेरी माँ को दूध धोने का काम दिया है। नित्य 4 बजे अपने आंगन को झाड़ू लगाती है, नित्य पोछा लगाती है, भगवान को रिझाती है, भगवान का भजन करती है, बाल भोग बनाती है। क्या जीवन धन्य हो गया है। ऐसे जीवन दुर्लभ होता है। आज धीरे 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 चातुर्मास करने के लिए संत आए अयोध्या से, 20 संत आए। 20 संतों ने महाराज वहीं आए, सब संकीर्तन करें। मैं थोड़ा बड़ा हो गया था, देवऋषि नारद करें मैं थोड़ा बड़ा हो गया, तो संतों ने मेरे से, मैं इतना भजन में लीन हो गया है। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण है, गोविंद के गुण गावते हुए, हरि के भजन गावते हुए, वीणा के बजावते हुए है श्रीमन नारायण। इतना बेसुध हो गया ना, तो मेरा नाम भी संतों ने रामदास रख दिया है। अब तो मेरी माँ जब भी पानी भी पिए तो बेटा रामदास मुझे पानी पिलाना। आजकल की मैया अपने बच्चों के पोतों के नाम रखेंगे टिंटू पिंटू रिंकू चिंकू टिंकू टर, क्या मतलब, जिनका कोई अर्थ नहीं है, बेअर्थ के नाम। या फिर अपने रखेंगे गूड़ो कजोड़ो रेवड़ो मत धरना तू नाम, ना कारो पहले लगे थू कैसा रोगा। कजोड़मल पटेल आ रहा है, क्या खोपड़ी में आएगा है? अरे भाई यथा नाम ऐसा रखो, कभी भगवान का भजन ना हो तो कम से कम अपने पोता या अपनी पोती का नाम, अब राधा रखी, पोते का नाम नारायण रखे, जीवन तारण सार कर देंगे ठाकुर जी। लेकिन आपको सुमति कौन प्रदान करे हैं? जरा ध्यान देना। देवऋषि नारद थोड़े बड़े हो गए, मेरा नाम रामदास रख दिया। अब तो भजन गाते गाते 4 महीना चातुर्मास किया, इतना भजन किया, इतना भजन किया। माया था का 3 नाम परशो परसी परशुराम। अब मुझे रामदास नाम रखा। धीरे 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 4 महीने पूरे हुए, संतों ने कहा भाई हम तो जाना चाहते हैं। जब से देवऋषि नारद ने कहा, जब से संतों ने कहा कि हम जाना चाहेंगे, ऐसे ही कल एक सज्जन कह रहे थे, गुरु महाराज आप जब जाओगे ना 28 तारीख को तुम्हारे बहुत याद आएगी। ये सच बात है। जब जीवात्मा के निकट रहता है ना तब उसको याद नहीं रहती, लेकिन जब छोड़ कर जाता है तो बहुत याद आती है? ये पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाई, अब के बिछुड़े कब मिले ये दूर डाली कहे पात से सुन पत्ता मोरी बात, या घर आई ली तू है एक आवत एक जा। अब तो जब जैसे ही जाने की बात कही, देवऋषि नारद ने कहा कि प्रभु मैं इतना रुदन करने लगा। अब देखो माँ मेरी अकेली है, बुढ़ापा का शरीर में इकलौता पुत्र। माँ ने कहा, आजकल ऋषियों से कहा कि ऋषि भगवान संतो भगवान मेरा बेटा बहकी बहकी बात करता है, ये आपके साथ में जाने के लिए बोलता है, उत्तराखंड भजन करने के लिए, इसको समझा के जाना। ऋषियों ने कहा कि बेटा हमने आपको कहा कि मातृ देवो भवै पितृ देवो भवै आचार्य देवो भवै, माता की सेवा करना बेटी, आपको छोड़कर नहीं जाना। अब तो धीरे 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 मन में विचार आ गया, गंदा भाव प्रकट हुआ। देवऋषि नारद कहे अरे भाई ये मेरी माँ मर जाए ना। देखो भगवान से क्या प्रार्थना, एक बच्चे को, अपने पुत्र को
ऐसे माँ के लिए ये प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। लेकिन देवऋषि नारद ने कहा प्रभु मुझे पता है ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये भजन नहीं करने दे रही है, इसलिए मैंने कहा मेरी माँ को काला सांप दंशित कर ले, शीघ्र शीघ्र मेरी माँ मर जाए। है? कौन पुत्र अपनी माँ को ऐसा सोचेगा मारना। आज प्रभु ने ऐसे अपने निज भक्त की इच्छा को पूरी करते हैं मेरे ठाकुर जी। देखिए देवऋषि नारद की माँ गाय को चारा डालने के लिए, घास डालने के लिए जैसे गई, घास में ही मेरे गोविंद काला नाग बन गए। दर्शन करें, काला नाग जाकर जैसे दंशित किया और देवऋषि नारद कह रहे हैं मेरी माँ शांत हो गई। मेरी दोनों आंखों में से एक आंख से तो ठंडा आंसू आया, बाई आंख से ठंडा आंसू और दाहिनी आंख से गर्म आंसू आ रहे हैं। बाई आंख से ठंडा आंसू क्यों आया? क्योंकि मेरी माँ मर गई, मैं भजन करूंगा अब जाके, और गर्म आंसू मेरी माँ मर गई। दर्शन उत्तराखंड में मैया शांत हो गई भजन करने के लिए। आज कहा देवऋषि नारद ने कहा पहले तो मेरा नाम रामदास रखा, रामदास से आज मैं देवऋषि नारद बन गया। ये भक्ति की पराकाष्ठा है, स्वयं भक्ति नृत्य करने लगी है और आनंद का पारावार नहीं, हृदय रूपी समुद्र में आनंद की हिलोरें उठ रही हैं। और उत्तराखंड में भक्ति करने के लिए देवऋषि नारद चल रहे हैं। कह मेरा साथ दीजिए, वीणा बजाते हुए हरि के गुण गाते हुए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। दोनों हाथ उठाकर मैया, अरे मैया कैसी प्यारी नींद आ रही है, एक दिन ऐसे सो जाएंगे कोई जगाने वाला नहीं हो। मनुष्य तक प्राप्त करके जीवन को धन्य करे जा रहे हैं। ये उल्टी चलते आपकी जब तक नहीं बिगाड़ेंगे ना व्यासपीठ से, जब तक आप सुधरोगे नहीं। अरे भाई सब सुधरे हुए हैं, चिंता ना करो, लेकिन दोनों हाथ ऊंचे करें सिर से। ये भी इतनी, अरे मैंने अभी ताली बजाने के लिए नहीं बोला, हाथ खड़े कर ले बेटा। ये अपने पड़ोसी के कहीं शादी में गीत गाने के लिए जाती है ना, मंगलाचरण गाने के लिए, और इनको सारी रात भर ड्यूटी देनी पड़ती है। ऐसे ऐसे गीत गाएंगे, ऐसे ऐसे भजन सुनाएंगी। और अरे रंग बरसे कछु इमरत बरसे, बरस रहे कस्तूरी रंग, ऐसे सारी रात गाएंगी। और सुबह इनको मिलता क्या है? गिनती के 21 पता से मिलते हैं। अरे देखा रो तुमने, हम आपको 42 पता से दे देंगे, लेकिन आप हाथ खड़ा करके मेरा साथ तो दो। रंग बरसे कछु इमरत बरसे, बरसी जाए ओ रंग बरसे को। ये हरी, ये तो भैया नहीं रुकेगा, फिर इंडिकेशन हुआ है। ये देव ऋषि नारद ने कह दिया दुर्वासा का संदेश, देवराज इंद्र तो नहीं रुकने वाला प्यारे, ये तो आने वाला ही है, ऐसा मान लो। अरे रंगों पर से कछु बरसी रहे किस दूरी, रंग पर से को
जी पे बरसे लक्ष्मण जी पे बरसे, ओ राम जी पे बरसे लक्ष्मण जी पे बरसे, राम जी पे बरसे, ओ राम जी पे बरसे लक्ष्मण जी पे बरसे। अरे बरस रहे भरत भारी संग बरसे गो, हरि कृष्ण